आइए हम अब चौथे वचन की ओर बढ़ेंगे. लेट अस मूव टुवर्ड्स द फोर्थ सेइंग. हम इसको देखते हैं मत्ती 27 के 46 में. हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? माई गॉड, वाई हैव यू forsaken me? And for this, I would like to invite Pastor Edwin to please come forward to share the message. I've been given the fourth, and my God, why has thou forsaken me? और मुझे चौथा पे बोलना है जो है हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया. It is one of the most profound, most mysterious statements in the scriptures. और वचन में ये एक बहुत ही ऐसा जटिल सी आयत है जिसको गहराई से समझना बहुत जरूरी है. There is a lot of spiritual anguish in it. और उसके अंदर बहुत ही आत्मिक दर्द और शारीरिक दर्द भी है. This saying is like a window opening into the deepest portion of the cross. और ये एक ऐसी आयत है जो सलीब की एकदम गहराई की ओर जा रहा है. This verse links with Psalms 22 verse 1, which is directly quoted. और ये भजन संहिता 22 के 1 की आयत है जिसको सीधे ही सीधे बोला गया है. We then find it is quoted by gospel according to Matthew 27:46. और मत्ती में भी उसके 27 के 40 के बाद हम इस आयत को देख सकते हैं. And even in Mark 15:34. और मरकुस 15 के 30 के बाद हम इसको देख सकते हैं. My God, why has thou forsaken me? हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. So even in anguish, Jesus is pointing to the fulfillment of prophecy. और दर्द में भी हम देखते हैं यीशु का जो इशारा है वो भविष्यवाणी को पूरा करने के विषय में है. And completing that would triumph beyond the cross. और जब वो उसको पूरा करेंगे तो वो सलीब से भी आगे बढ़कर जाएंगे. The weight of sin was laid upon him. और पाप का जो बोझ है वो पूरा यीशु के ऊपर लाद दिया गया. At this moment, when he is saying these lines, the weight of sin of people of the world is laid upon him. और यहाँ भी जब ये आयत को वो यीशु बोल रहा है तो वो संसार के सारे पाप जो है वो उसके ऊपर लादे हुए हैं. It includes my sin, her sin, your sin, and your sin. Everyone's sin. और वो केवल उस समय के लोगों के पाप नहीं है मगर वो मेरे पाप, आपके पाप, आपके पाप, हम सब के पाप यीशु के ऊपर लादे हुए थे. 2 Corinthians 5:21. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 का 21 इस प्रकार से कहता है. For he hath made him, that is Jesus, to be sin for us. और दूसरा कुरिन्थियों 5 में इस प्रकार से लिखा है कि वो और उसने यीशु को जो पाप रहित था हमारे लिए पापी ठहराया. Sin separates man from God. और पाप जो है वो मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है. For this very time is the first time in eternity that Jesus Christ experiences relational consequence of sin. और पूरे इतिहास में ये पहली बार है जब यीशु मसीह परमेश्वर होने के नाते भी वो पाप का जो निष्कर्ष है उसको वो महसूस करते हैं. This is not the loss of divine nature. ये उनका स्वर्गीय जो उनका स्वरूप है या उनका जो चाल चलन है वो नहीं खत्म It हो is रहा है. not the breaking of Trinity, यहाँ त्रिएक परमेश्वर की त्रिएकता नहीं टूट रही but है it was a real experience of separation of fellowship with God. मगर ये एक अनुभव था, एक असली अनुभव कि परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो जब अलगाव को उसने महसूस किया. He stood in our place, वो हमारे in my स्थान- boots, like the word says. और जैसे वचन कहता है वो मेरे स्थान पे मेरे रास्ते में वो खड़ा था. Experiencing what sin deserved. और वो उस बात को अनुभव कर रहा था कि एक पापी को क्या अनुभव करना चाहिए. That is separation from God. और परमेश्वर से अलगाव को अनुभव कर रहा You know, था. this is the reason why God hates divorce, because divorce deals with sin. और इसीलिए परमेश्वर को तलाक से भी नफरत है क्योंकि तलाक में भी वो पाप की एक अंश है वहां. The main point of this verse is that there is a loneliness of substitution. और यहाँ पे हम देखते हैं
किसी को किसी के बदले डाल देना, यहाँ पर उस बात का एक अलगाव सा महसूस होता है। See, suppose I have to go for on a duty, sentry duty. और अगर मेरे को ड्यूटी पे जाना है I'm not able to go. और मैं जा नहीं पा रहा हूँ I put someone else. और मैं किसी को अपने बदले वहां भेज दूंगा, That person going is a substitution for me. और मेरे बदले वो वहां जा रहा है, वो बदला जो प्रतिस्थापन जिसे कहते हैं हम, उसको दर्शाता है। Yes, Pratisthapan. On the cross, Jesus is not just suffering physically, he is suffering substitutionally. और सलीब पे यीशु ऐसे नहीं कि वो सिर्फ शारीरिक रूप से दर्द झेल रहे हैं, मगर वो हम सब का दर्द हमारे बदले वो झेल रहे हैं वहां He is पे। the Lamb of God, the Lamb. Isaiah 53 puts it. और वो परमेश्वर का मेमना है, जैसे यशाया कहता है कि ये परमेश्वर का मेमना है। He is the sin bearer. He is the substitute. वो पाप को लेकर चलने वाला है, जिसने हम सब का पाप अपने ऊपर ले लिया। In that moment, he is treated as the guilty person, even though he is sinless. और उस वक्त भले ही वो पाप रहित था, उसने स्वयं कोई पाप नहीं किया था, मगर वो दोषी गिना गया। He bears the divine judgment. और वो जो आत्मिक न्याय है वो उसके तहत आता है। So this cry is not merely of pain, but it's the voice of atonement happening. और ये जो दर्द है जिससे वो पुकार के कहता है, ये दर्द शारीरिक दर्द पुकार नहीं है, मगर ये पश्चाताप का और हमारे पापों के प्रायश्चित का दर्द है। It is that cry that if you and I would go to hell, there how would we cry? In that similar manner, he is crying out to God. अगर हम पाप से नहीं बचाए जाते और हम नरक जाते, तो हम नरक से कैसे रो रो के परमेश्वर को पुकारते, वैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां पुकारता है परमेश्वर को। My God, why hast thou forsaken me? हे मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Not just physical suffering, but substitutional. ये केवल एक शारीरिक दर्द नहीं है, मगर ये हमारे बदले में जो दर्द सह रहा है, ये वो दर्द है। On the cross, Jesus died and endured the nails, the thirst, the exhaustion, the agony. और हम सलीब पे देखते हैं यीशु ने उस दर्द को सहा, उस प्यास को सहा, उस तकलीफ को उठाई, और वो उसने उस अलगाव को महसूस किया। See, those were not the things that are core important for redemption. और ये सारी चीजें वो छुटकारे के लिए ये जरूरी नहीं थी, मतलब ऐसे नहीं कि उसकी बहुमूल्य मेन बात वही है, There is something more to it. मगर इससे भी बढ़कर एक बात थी। He was standing in our place. He is the one who is bearing it. ये बात ये थी कि वो हमारे स्थान में हमारे बदले वहां खड़े होके हमारी सजा भुगत रहा है। Isaiah 53:6. और यशाया 53 का 6वीं आयत में इस The प्रकार से Lord लिखा है। has laid on him the iniquity of all. और वहां पे इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने सारे संसार के पाप को उसके ऊपर लाद दिया। Mine and your sins on him. आपके और मेरे पापों को उसके ऊपर लाद दिया। He is a lamb in the Old Testament. What does a lamb mean? और वो हमारे बदले मेमना बना। मेमने का अर्थ क्या है? The lamb that is to be sacrificed. वो बलिदान किया जाने वाला मेमना है। Sacrifice for sin. वो एक ऐसा मेमना है जिसको पापों के लिए बलिदान चढ़ना जरूरी The है। lamb was innocent, वो मेमना तो निर्दोष था, but it dies for the guilty. मगर वो निर्दोष होने के बावजूद वो पापियों की सजा के बदले उसको घात किया जाता है। Isaiah 53:7 says he is brought as a lamb to the slaughter. और यशाया 53 के 7 में इस प्रकार से लिखा गया है कि जैसे भेड़ को मेमने को बलिदान के लिए लेके आया जाता है, और वैसे ही उसको भी लेके आया The गया। lamb did not resist, और वो मेमना न लड़ा, did not defend itself. उसने आपको बचाने के The लिए लड़ाई lamb was नहीं की, appointed to die. क्योंकि उसको पता है कि उसका मकसद ही ये है कि Jesus वो मारा was not a जाएगा। victim of circumstances. यीशु उस वक्त परिस्थितियों का मारा हुआ नहीं था। He was willingly gave himself. वो बड़े अपने ही मन से वो अपने आप को बलिदान करने को तैयार He था। became the sin bearer. वो पाप को झेलने वाला बन गया। This goes more deeper than just dying.
और ये मृत्यु से भी बढ़कर एक गहराई की बात है। The verse 12 of 53, Isaiah 53:12 says, He bare the sins of many. That includes me and you. और यशाया 53 के 6 में इस प्रकार से कहता है, उसने बहुतों के पाप को अपने ऊपर ले लिया। In other words, He is taking the responsibility of sin. और दूसरे शब्दों में वो पाप की जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले रहा The है। penalty for sin, that responsibility He is taking upon Himself. और पाप की जो सजा है, जो मृत्यु जो आनी है, वो उस मृत्यु की सजा को अपने ऊपर ले रहा है, Carrying its guilt and judgment, not His sin, but ours. वो उस न्याय को, परमेश्वर के न्याय को और वो सारे दुख को लेके जा रहा है जो उसका नहीं होना चाहिए था, वो हमारा One था। thing we must understand from all this is this: और एक चीज जो हमें इन सब में से समझना है वो ये है sin is not ignored. कि पाप को कभी भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। It is not excused. पाप की कोई बिना क्षमा नहीं है। Sin is judged, पाप का न्याय किया जाना जरूरी है and it was judged in Christ. और यीशु मसीह ने उस न्याय को अपने ऊपर He लिया became the substitute, और वो हमारे बदले मारा गया। and that essence of Him becoming the substitute is the essence of the cross. और हमारे बदले में जो वो मारा गया वही तो सलीब की जो खास बात है वो यही है। Substitution means, as I said, He takes our place. और बदले में आने का मतलब है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरे बदले में वो वहां मारा गया We receive His place. और क्योंकि वो हमारी जगह पे आया हम उसकी जगह को पाते हैं। The great exchange. जो सर बड़ा बदलाव जो आता है, Our sins are placed on Him. हमारे पाप उसके ऊपर लादे जाते His हैं righteousness is given to us. और उसकी धार्मिकता Oh, हमें just दी lift जाती your है। hands and say, Thank you, Lord. और आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इस अदला बदली के लिए, Because His righteousness has come to you. क्योंकि उसकी धार्मिकता हमें दी गई है He was treated as we deserved. और जो उसके साथ सलूकी की गई, बदसलूकी, वो हमारे ऊपर जो करनी चाहिए थी वो थी। So we can be treated as He deserves. हमारे साथ वो किया जाए जो यीशु मसीह के साथ स्वभाव Something बरता little जाता है। more I want to cover up. There are 3 layers of substitution. और मैं 3 जो परतें हैं अदला बदली की, मैं उसके बारे में बोलना The चाहूंगा। first is the legal, judicial one. और पहला है जो कानूनी तौर से होता है, He stood before God as guilty, और वो परमेश्वर के सामने एक पापी के समान खड़ा हुआ and judgment fell on him. और न्याय उसके ऊपर आया। That was the first one. पहला परत वो था। Second is relational. और दूसरा है रिश्ते का जो अदला बदली हुई। He experienced the sense of abandonment. उसने वो अनाथ होने के उस और अकेले छोड़े जाने को अनुभव किया। He was forsaken for my sake. वो मेरे खातिर वो छोड़ दिया गया So you find that he experienced relational abandonment. और रिश्ते के रूप में उसने परमेश्वर से उस अलगाव को महसूस किया। First was legal, second is relational, and third is spiritual. और पहली बात हम देखते हैं उसने जो हमारे से अदला बदली की, पहले था वो कानूनी तौर से अलग हुआ, वो रिश्ते में जो एक अलग बदलाव को उसने महसूस किया, और तीसरा था Spiritual. आत्मिक रूप He से bore the weight of sin. उसने पाप के उस बोझ को अनुभव किया। Separation, curse, wrath of God, all that he experienced on the cross. अलगाव, परमेश्वर का क्रोध, ये सब उसने अनुभव किया। No one forced him to do it. किसी ने उसको जबरदस्ती नहीं बोला जाओ अनुभव करो ये No सब। one replaced him. किसी ने यीशु के बदले स्थान नहीं लिया। No one shared the burden. किसी ने उस बोझ को अपने ऊपर नहीं लिया। He alone stood in the place. वो अकेले वहां खड़ा था। I want to summarize it. As the lamb, he was sacrificed. और मैं अंत में ये बोलूंगा, एक मेमने के नाते वो बलिदान हुआ। As a sin bearer, he carried our guilt. एक पाप को झेलने वाले के समान उसने हमारे पापों को As a झेला। substitute, he took our place, my place, your place. और मेरे बदले उसने पापी का स्थान लिया। The cross is not just an example of love, act of substitution. और जो सलीब है वो केवल प्रेम का एक उदाहरण नहीं है, मगर वो हमारे बदले में आने का एक उदाहरण He है। did not just die for us, he died
instead of us. वो हमारे लिए नहीं मरा मगर वो हमारे बदले में मरा. My God, why hast thou forsaken me? हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. Amen.